आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जन 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई पॉइंट है जो P है अल्फा कॉमा बीटा, बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बराबर दे रखा है। इफ P ऑल्सो लाइज ऑन द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ये अपने पास कॉर्ड ऑफ पैराबोला पे अपने पास P पॉइंट लाई कर रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 8y के बराबर। ठीक है, हुज मीड पॉइंट इज इसके बराबर दे रखा है। देन अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस 28 और बीटा माइनस 28 किसके बराबर होगा। क्या कर रहा है कि P अल्फा कॉमा बीटा, क्या कर रहा है, P बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इसके बराबर दे रखा है। चलो, और P ऑल्सो लाइज ऑन द पैराबोला इफ P ऑल्सो लाइज ऑन द पैराबोला ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 8y के बराबर दे रखा है। ठीक है, हुज मीड पॉइंट अपने के पास इसके बराबर है। ठीक है, चलो ये P अपने पास फिर से पैराबोला पे लाई कर रहा है और P अपने पास इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। अगर तुम गौर से देखो तो ये हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बराबर। किसके बराबर? y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बराबर। इस पे अपने पास P लाई कर रहा है। P अपने पास किस पे है? अल्फा कॉमा बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 4x के 4 अल्फा के बराबर है। एक इक्वेशन तो हमारे पास यहां से आ गया, हमें अल्फा और बीटा निकालने हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि P ऑल्सो लाइज ऑन द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। इस कॉर्ड पे, इस पैराबोला के कॉर्ड पे लाई कर रहा है, जिसका मिड पॉइंट ये है। तो अगर हमारे पास पैराबोला क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर और इक्वल टू अपने के पास 8y के बराबर है। ठीक है, और इसका अपने के पास कॉर्ड का मिड पॉइंट है। चलो पहले फोटो ही बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, तो ये पैराबोला है, कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y के बराबर। एक हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड का अपने के पास मिड पॉइंट दे रखा है, P लाइज ऑन द कॉर्ड ऑफ पैराबोला। मिड पॉइंट अगर दे रखा है तो बताओ, तो मिड पॉइंट 1,5/4 के बराबर दे रखा है। और इस पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, बताओ तो इस पैराबोला का इक्वेशन किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर और इक्वल टू अपने के पास 8y के बराबर है। अच्छा, इस कॉर्ड का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, बताओ तो इस कॉर्ड का इक्वेशन किस तरह हो जाएंगे? तो T1 इक्वल टू S1 के बराबर। कौन सा? तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, गिवन MP मतलब मिड पॉइंट, कोई दिक्कत। ठीक है, तो T1 इक्वल टू S1, T1 मतलब अपने पास रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा दो, ये अपने पास मिड पॉइंट दे रखा है क्योंकि ये दोनों बराबर है और क्वेश्चन पे बोल रखा है। तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, x और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर इंटू 1 के बराबर, और ये इक्वल टू आ गया अपने पास 8 इंटू वाई प्लस y1, तो y प्लस किसके बराबर हो जाएंगे, y1 अपॉन 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास y प्लस 5/4 और अपॉन 2 के बराबर। वही T1 इक्वल टू S1, अच्छा T1 इक्वल टू S1 है, एक सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास माइनस टाइम्स ये आ गया, इक्वल टू बताओ तो किस बराबर, S1 मतलब इसको अपने पास सेटिस्फाई कराओ, तो ये आ गया अपने पास 1 और माइनस टाइम्स किस बराबर 8 और मल्टीप्लाइड में 5/4 के बराबर। ये हमारे पास S1 है। S1 होता क्या है, तो इस पॉइंट को अपने पास पैराबोला में सेटिस्फाई कराओ, या इस पॉइंट को सर्कल में, या इस पॉइंट को एलिप्स में सेटिस्फाई कराओ, ये S1 होगा। T1 मतलब अपने पास रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा करके चीजों को आसान कर लो। तो ये हमारे पास आ जाएंगे बेटा x माइनस टाइम्स 8 इंटू 4y और प्लस टाइम्स 5 और अपॉन में 8 के बराबर, इक्वल टू अपने पास बता दो 4 दूनी 8 के बराबर हो जाएंगे 10, तो ये आ गया माइनस 9 के बराबर। 8 से 8 गया तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, x और माइनस टाइम्स बताओ 4y के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स 5 और प्लस 9 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं कर रहे हम, कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। तो x माइनस 4y और प्लस टाइम्स बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, तो प्लस टाइम्स अपन के पास आ गया किसके बराबर, ये हमारे पास इसके बराबर है। क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा इसको फिर से सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो अपने पास क्या कर रहा है कि अल्फा बीटा ये अपने पास दे रखा है कि P ऑल्सो लाइज द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। इस कॉर्ड पे, पैराबोला पे सेटिस्फाई, इस कॉर्ड पे अपने पास अल्फा बीटा है, तो अल्फा और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे 4 बीटा और प्लस टाइम 4 इक्वल टू 0 के बराबर। तो अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा 4 बीटा और माइनस टाइम 4 के बराबर हो गया। अल्फा अपने पास इसके बराबर हो गया। अल्फा बीटा में अपने पास 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन आ चुका है। बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 4 अल्फा के बराबर। अल्फा का वैल्यू यहाँ से चिपकाओ, तो बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 इंटू अपने के पास अल्फा की जगह अपने पास 4 बीटा और माइनस टाइम 4 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बीटा स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो 16 बीटा और माइनस टाइम 16 के बराबर। सबको इधर भेजे तो बीटा स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो 16 सॉरी बीटा माइनस टाइम्स 16 बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा और प्लस 16 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसका फैक्टर पॉसिबल है, तो देख लो। फैक्टर अगर नहीं होगा तो सीधे धारा चार्ज फॉर्मूला लगा दो। फैक्टर तो हमें दिख नहीं रहा है,
तो किस तरह आ जाएंगे 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर बन गया 16 का स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 इंटू ए 16 के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया 16 के बराबर और होल अपन में आ गया किस बराबर, तो 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉमन ले लेते हैं तो 16 कॉमन आ जाएगा, तो 16 और प्लस माइनस बता तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 बाहर आएगा और ये आ गया अपने के बराबर 16 और माइनस 10 4 के बराबर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। बस अपने पास सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो ये आ गया अपने पास 16 और अच्छा यहाँ पे अपने पास 8 भी तो आएगा, 8 और प्लस माइनस बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, तो 4 और ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर, तो 16 में से 4 जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 4 ये अपने पास 2 ही होगा, प्लस माइनस अपने किस तरह आ जाएंगे 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 12 में से 16 में से 4 जाएगा 12 के बराबर, ये आ गया इसके बराबर। तो यानी बीटा माइनस 8 किसके बराबर हो गया बेटा, बीटा माइनस 8 आ गया प्लस माइनस 2 रूट 12 के बराबर। हमें जो चाहिए उतना ही हम लिख ले रहे हैं, बीटा माइनस 8 ये चाहिए और हमें अल्फा माइनस 28 चाहिए। तो चलो, तो बीटा अपने पास इसके बराबर हो गया, तो अल्फा किसके बराबर हुआ, तो अल्फा आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 4 इंटू 8 और प्लस माइनस बताओ तो किसके बराबर 2 रूट 12 और ये आ गया अपने के पास माइनस 10 4 के बराबर। तो 8 चौका 32, 32 में से 4 जाएगा 28 आ जाएगा, तो अल्फा माइनस 28 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, प्लस माइनस 2 रूट 12 के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास इसके बराबर हो गया, इतना तो हजम कर लो। तो अल्फा माइनस 28 ये आया और बीटा माइनस 28 ये आया। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, तो अल्फा माइनस 28 और इंटू अपने किस बराबर, बीटा माइनस 8 के बराबर। ठीक है, तो बताओ, तो अल्फा माइनस 28 किस बराबर लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 रूट 12 के बराबर और मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस 2 रूट 12 के बराबर। अब देखो इंटीजर टाइप है तो अपने पास एक तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ले लो या दोनों नेगेटिव ले लो, क्योंकि अपने पास ना नेगेटिव ले सकते हैं दोनों, ना पॉजिटिव ले सकते हैं। तो बता तो हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 4, तो इसको लिख सकते हैं क्या 2 रूट 12 और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे 4 और मल्टीप्लाइड बाय 12 के बराबर, आंसर आ गया 48 के बराबर। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे किस बराबर, 48 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 48 के बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जन 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और आसान सा कह सकते थे, ज्यादा कुछ था नहीं। आपको ये वाला रिजल्ट पता होनी चाहिए कि अपने पास स्क्वाड विद गिवन मिड पॉइंट क्या होता है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। 4 इंटू किसके बराबर हो जाएंगे, तो बताओ, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 8 प्लस माइनस 2 रूट 12 और माइनस 10 4 के बराबर। यहाँ से चीजें सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया अपने पास 32 प्लस माइनस अपने पास आ जाएंगे तो 4 दूनी 8 रूट 12 और माइनस 10 किस आ जाएंगे 4 के बराबर। 32 में से 4 जाएगा तो 28 बचेगा, तो यहाँ पर जगह नहीं, इधर चलते हैं। तो अल्फा माइनस 28 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ये हमारे पास किस आ जाएंगे 8 प्लस माइनस 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 12 के बराबर। ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, अल्फा माइनस 28 आ गया और बीटा माइनस 8 भी आ चुका है शायद। बीटा माइनस 8 किस बराबर हो जाएंगे, तो प्लस माइनस 4 या 2 रूट 12 के बराबर, किस बराबर 2 रूट 12 के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है, देख लो पीछे अपने के पास ये है क्वेश्चंस में नहीं, बीटा माइनस 8 हम निकाल चुके, तो 2 रूट 12 के बराबर। हमें फाइनल आंसर किसके बराबर दे रखा है, तो अल्फा माइनस 28 बताने हैं और इंटू अपने पास बीटा माइनस 8 बताना है। दोनों प्लस ले लो या दोनों माइनस ले लो, एक प्लस और एक माइनस ले तो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अपने पास कुछ कंडीशन दे रखा है क्या, क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंडीशन दे नहीं रखा है कि अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव है। तो अगर दोनों प्लस माइनस लोगे तो अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो अपने पास नेगेटिव तो उसमें फिल करने का ऑप्शन होता नहीं है। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 8 रूट 12 दोनों प्लस ही ले लेते हैं और 2 रूट 12 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो किस तरह आ जाएंगे 16 और मल्टीप्लाइड बाय 12 के बराबर, तो 16 दहन के 160 और ये आ गया अपने के बराबर 32, तो ये आ गया अपने के पास 192 के बराबर। यानी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 192 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 192 कौन से ऑप्शन में, वही हमारे क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अच्छा ऑप्शन क्या इंटीजर ही है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे 192 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जन 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और आसान नहीं ओके ओके क्वेश्चन था, बनाया जा सकता था। जेईई मेंस की औकात ही इतनी है, यहां तक पूछ सकता है। खैर औकात की तो बात ही मत करो, औकात हमने ज्यादा भी हो सकता है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।